जो रिश्ते भारत और चीन के हैं, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, वहां तो आप ग्रैंड स्टैंडिंग करते हैं, लेकिन कनाडा का इस तरीके से करना, कि आपको लगता है कि कुछ लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर गए या कोई और रास्ता हो सकता था? देखिए, जस्टिन ट्रूडो का ये कहना है कि उन्होंने भारत सरकार के सामने ये बात कई बार रखी है, और अभी जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में G20 का, उसमें भी ये बात उन्होंने उठाई थी। लेकिन उनका ये कहना है कि भारत की तरफ से कोई उन्हें सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। ये बात सही है कि ट्रूडो ने जो ये बात कही है बहुत गंभीर है, बहुत ही मैं समझता हूं कि इस तरह का, जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अगर आप पाकिस्तान को छोड़ दें तो भारत पर कभी किसी ने इस तरह का आरोप नहीं लगाया। और कनाडा तो भारत का जो है एक ट्रीटी पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक उसके साथ संबंध हैं, और राजनीतिक रिश्ते, और जो डायस्पोरा जो है, सिर्फ ये 2% सिखों का ही नहीं है, बल्कि हिंदुओं की संख्या तो और ज्यादा है, 2.3% है, कोई करीब 2.25% से भी ज्यादा है हिंदुओं की संख्या। तो ये जो है बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत गंभीर आरोप है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें लगता है, या उनके इंटेलिजेंस ने उनको ये कहा है कि ये कोई ना कोई उनको लगता है कि उनके पास में सबूत है। लेकिन अगर आप इसको देखें, अभी तक जो कनाडा की जो अपनी राजनीति है, गुरप्रीत जी इसको ज्यादा जानते हैं, लेकिन अगर वहां जो मेन कंजर्वेटिव पार्टी है उसने पहले दिन तो समर्थन दिया था, उसके बाद से वो खामोश है, और वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि आप सबूत तो बताइए, आपने हमें प्राइवेटली भी नहीं बताया। अगर आप, और ये जो है पश्चिमी देशों में जो जैसे यहाँ ब्रिटेन में है या अमेरिका में है, जब भी कोई इस तरह का राष्ट्रीय मुद्दा होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपके प्रभावित होते हैं, तो उसमें जो विपक्ष है और सत्ता पक्ष है वो आपस में तालमेल करता है, वो एक दूसरे के साथ में इंटेलिजेंस शेयर करता है। तो इसमें इन्होंने इनको कुछ नहीं बताया है, और ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जो है चिंताजनक है। और अगर ये इस बात को, जो उन्होंने गंभीर आरोप लगाया, अगर ये प्रूव नहीं कर पाए तो ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है राजनीतिक तौर पर। 2 साल के अंदर अंदर चुनाव वहां हो रहे हैं, और अभी तक के जो वहां पर ओपिनियन पोल्स हैं उसमें ये पीछे चल रहे हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी अभी जो है आगे है उनसे। तो अभी तक अगर आप देखें तो इनका जो कोई, जैसा आपने भी कहा, कोई सबूत ये नहीं दे पाए हैं। और जहां तक बात रही इनके जो ऑस्ट्रेलिया ने या अमेरिका ने जो कहा है, वो कहेगा ही। मतलब अगर आपने किस तरह का सीधा आरोप किसी भी देश पे लगाया है, तो उन्होंने यही तो कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए और भारत को इसका पूरा सहयोग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि भारत अगर कनाडा की जगह होता तो भारत भी यही कहता कि हाँ, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। तो जो है, जो जरूरी चीज ये है कि भारत ने अगर ये कहीं ना कहीं भारत सरकार, कहीं तो भारत सरकार पर आरोप लगाया, जो मैं समझता हूं बहुत ही गंभीर है। हो सकता है कि भारत सरकार को समर्थन देने वाले किसी ग्रुप ने इसमें शामिल रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया इज स्टेट। जैसे हम पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि स्टेट है कश्मीर के मामले में इन्वॉल्व, या जो स्टेट को सपोर्ट करने वाले जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो हो सकता है कि कोई नॉन स्टेट प्रो इंडिया ग्रुप में किसी का हाथ हो, लेकिन वो भी हम नहीं कह सकते क्योंकि उसका भी हमारे पास में कोई सबूत नहीं है। और रही बात ये जो राजनीति तो इसमें है, दो राय नहीं है। ये बात इसलिए मैं कहूंगा कि चाहे वहां सिखों की संख्या 2% हो, लेकिन जो उसमें जो खालिस्तानी तत्व है वो बहुत ही वोकल है, और वो इतना वोकल है कि हर पार्टी में उसके लोग काफी पावरफुल हैं। और ये बात सिर्फ आप यहाँ ब्रिटेन में भी यही बात है। यहाँ पर ब्रिटेन में तो 1% से भी कम है सिख, कोई 0.7% है, लेकिन जो है जो खालिस्तानी एलिमेंट है उसमें बहुत सक्रिय है, और वही लोग ज्यादा कैमरे के सामने प्रेस के आगे दिखते हैं। तो लगता है कि भाई इनका समर्थन तो बहुत ज्यादा है। तो वो
अपना पॉलिटिकल जो लॉबिंग है वो भी वो बहुत करते हैं। जब किसान आंदोलन जब हुआ था तो उसमें ये खालिस्तानी तत्व थे, हालांकि भारत में खालिस्तानी तत्व नहीं ये आंदोलन चला रहे थे, हालांकि जिसके इसके बावजूद के आरोप जो भारत सरकार के और बीजेपी में कुछ लोग लगाते थे, लेकिन ये बात सही है कि खाली जो किसान आंदोलन है उसको वोकल समर्थन देने वाले बहुत खालिस्तानी थे। अमेरिका में, ब्रिटेन में उनको लगता था कि भारत को किसी भी तरह से आप आरोप के घेरे में लाया जाए। तो मैं समझता हूं कि इसमें राजनीति तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क ट्रूडो ने लिया है। या तो उनको वाकई उनकी पुलिस ने, इंटेलिजेंस ने समझाया कि नहीं हमारे पास है और हमें ये बात कहनी चाहिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनका जो है भारत के साथ में ट्रूडो का पर्सनल जो भारत सरकार के साथ है वो रिश्ता पिछले कुछ समय से बिगड़ता रहा है, और वो हो सकता है कि वो दिल्ली में उनको लगा कि वो ह्यूमिलिएट हुए हैं, उनको लगा कि ये बात जो है मैंने दिल्ली में उठाई थी, किसी ने हमारी बात मानी नहीं, तो मैं अब इसको पार्लियामेंट में सार्वजनिक कहता हूं। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।